होने के बावजूद आपने क्यों शादी किया? ऐसा है ना, जब हम अपना लड़का के लिए देखने जाते हैं लड़की जहाँ भी, हाँ। तो लड़की पसंद हमें आ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। हेलो सभी को दोस्तों, हंसने हंसाने के सफर में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक कमाल की मजेदार वीडियो, जिसे देखकर आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो बिना किसी इंट्रो के चलिए शुरू करते हैं रैंडम फनी मोमेंट्स का पार्ट सेकंड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब दोस्तों, आपने डांस तो एक से एक देखे होंगे और शादियों में हमारे भारत के लोग डांस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक हमें भाई मिलते हैं जो कि बाजा बजने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता और देखिए कैसे धमाकेदार डांस करता है, मानो इसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया है। करो हाथ जोड़ के। अब टोल टैक्स पे आपने देखा होगा कि हर जगह कैमरास लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना तय होती है और वो घटनाएं कैमरे में कैद भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक सीसीटीवी कैमरा की एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें टोल टैक्स से एक ट्रक निकलता है, लेकिन उसके बाद एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी पर छत पर कुछ लोग बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर फाटक उनका देखिए क्या हाल करती है और भाई साहब के सिर को तरबूज बना देती है। ये फंस गया सीएम। और भारतीय शादियों में अजीबोगरीब काम होने तय होते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक शादी होती है, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ ज्यादा ही अजीब घटना देखने को मिलती है। और जब यहाँ पर शादी की पार्टी चल रही होती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ना जाने मैरिज हॉल में कहाँ से पानी आ चुका है और हर जगह पानी पानी देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी लोग देखिए कैसे खाने और नाचने में बिजी है, मानो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमें एक अजीब पानी वाली शादी देखने को मिलती है। अब इस वीडियो में चलते चलते हमें यहाँ पर एक इंसान मिलता है जो कि शुशु करने के लिए बारिश में रोड का सहारा लेता है और रोड पर ही पेशाब करने लगता है। लेकिन जनाब ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है और जब वो ये काम कर रहा होता है तो वहाँ से एक ट्रक जाता है। इसके बाद जब वो गाड़ी वहाँ से जाती है तो भाई साहब का सारा पेशाब उनके मुंह पर ही आकर लगता है। अब इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अब लड़कियों को फोटो या फिर सेल्फी खिंचवाने का बड़ा ही शौक होता है। सॉरी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि किसी लड़की के जब छोटे बाल होते हैं तो वो फोटो खिंचवाने से बहुत ज्यादा डरती है। लेकिन हमें यहाँ पर एक तेज तर्रार दिमाग वाली लड़की नजर आती है। और देखिए दीदी के जब छोटे बाल होते हैं तो फोटो खिंचवाने के लिए वो अपने फ्रेंड के बालों का सहारा लेती है। और देखिए कैसे दीदी अपने फ्रेंड के बाल अपने आगे लगाती है। अब दीदी के लिए कमेंट्स में वाह दीदी वाह तो जरूर लिखना बनता है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर एक और पापा की परी हमें मिलती है जो कि उल्टे काम करने में माहिर होती है। तो यहाँ पर दीदी फाटक के नीचे खड़ी होती है और वो भी अपनी स्कूटी के साथ होती है। लेकिन अचानक से दीदी के सर पर फाटक टपकती है और दीदी के सर पर एक आलू निकल आता है, जिसके बाद दीदी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्कूटी खड़ी करके वापस आती है। और देखिए फाटक को कैसे लात मार कर दीदी फाटक से बदला लेती है। अब इन दीदी से क्या ही कहा जाए। अब जब भी बच्चों से पढ़ाई लिखाई करने को कहा जाता है तो वो पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कच्चा बादाम किस तरह से वायरल हुआ था और कच्चा बादाम पर ढेर सारी वीडियोस बनी थी। तो हमारे सामने एक और अजीब वीडियो आता है जिसमें हमें पता चलता है कि क्लास में लड़कों ने बोर्ड पर कच्चा बादाम सॉन्ग वाली वीडियो चला दी। और कच्चा बादाम वाली वीडियो चलाकर लड़कों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब कोचिंग वाले ये सब देखकर सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्टर लगवा कर ही गलती कर दी। अब हम हर जगह देखते हैं रिपोर्टर्स को कुछ ज्यादा ही अटपटे सवाल पूछने की चुल लगी होती है। तो यहाँ पर एक रिपोर्टर मोहतरमा होती है जो कि लड़कों से कुछ अजीब सा सवाल पूछती है और वो कहती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि पैदा होते ही उड़ जाती है। तो लड़के भी बड़े हाई फाई होते हैं, तो लड़के जवाब ऐसा देते हैं जिससे कि मोहतरमा के होश उड़ जाते हैं। जरा आप भी सुनिए। क्या चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते उड़ जाती है चिड़िया। चिड़िया इतनी सी होती है, उसके पर भी नहीं आते, कैसे उड़ सकती? कुछ भी डिफरेंट साइजेस की होती हैं। एक छोटी होती है जो छोटी पैदा होती है सारी। सवाल था जो पैदा होते ही उड़ जाती है। पापा की परी।
कैसी लगी? अब दोस्तों आपने बहुत सी ब्रेकअप स्टोरी सुनी होगी जिन्हें देखकर आपका दिल दहल गया होगा, लेकिन इस ब्रेकअप स्टोरी को सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो यहाँ पर एक मोहतरमा होती है जिनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद ये बदला लेने का पूरा प्लान बनाती है। और ऐसे में ब्रेकअप के बाद दीदी का प्लान सुनना तो बनता है। तो दोस्तों मेरा ब्रेकअप हो गया। अच्छा। वो कहता है कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ मैं गुस्सा, नहीं जरा भी गुस्सा आता है मुझे, नहीं तुम ही लोग बताओ। इंतकाम लेने का पूरा मूड बना लिया था। फिर मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा तो वो आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ा। तो दोस्तों मैं इस ब्रेकअप से काफी मैच्योरली डील कर रही हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो एक मैच्योर लड़की कर सकती है, सैड स्टेजर से सबका मूड खराब। दोस्तों फिर मैंने सोचा मैं जिम जाके हॉट बन जाती हूँ। फिर याद आया कि शक्ल तो ऐसी रहेगी। अब शादी में हम लोग देखते हैं कि कैसे बड़े आकर हमें ब्लेसिंग देते हैं और वहाँ पर कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े लोग शादी में ब्लेसिंग देकर पैसे भी साथ में देकर जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर दूल्हे का दोस्त पहुँच जाता है और वो देखिए कैसे आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद देने के बाद वो मिठाई भी खिलाता है और इसके बाद वो देखिए जेब में हाथ देता है। तो दुल्हन उसको मना करती है और सोचती है कि ये वो पैसे दे रहा है और कहती है कि पैसे मत दो। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि भाई साहब तो अपनी जेब से फोन निकाल रहे थे, जिसके बाद दुल्हन के होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों के साथ जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर खूब ज्यादा मस्ती करते हैं और दोस्त हमें पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर एक व्यक्ति झील के पास घूमने आया होता है, तो दोस्त उसे पागल बनाकर देखिए कैसे झील में कूदा देते। देखिए साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। अबे कहाँ गया बे? अब दोस्त तो दोस्त होते हैं, वो पागल हमें ना बनाए तो किसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक धड़ल्ले की दोस्ती देखी जाती है और धड़ल्ले से यहाँ पर मजे भी लिए जाते हैं और दोस्त को देखिए कैसे चूना लगाया जाता है। ए गाइस यार मतलब यार मेरा एक दोस्त है, इसको इंस्टाग्राम पे मानसी लड़की बात कर रही है, बहुत ज्यादा बात कर रही है यार, एकदम आई लव यू टू वाला प्यार हो गया यार। और कम से कम 6 महीने से बातें हो रही है। आज इसको जनरेशन पार्क में मिलने के लिए बुलाया भाई। 6 महीने से इसने बहुत रिचार्ज करा उसका, कम से कम 6,000 का रिचार्ज ही करा दिया भाई। और बंदा ये खड़ा है यहाँ पर भाई, क्यों कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मानसी आएगी नहीं यार? आएगी यार, क्या बात कर रहे हैं? माँ का प्यार है, कैसे नहीं आएगी? नहीं आएगी मानसी भाई, नहीं आएगी मानसी। आएगी आएगी भाई। एक चीज बताओ, मानसी मैं ही हूँ। दोस्त को चूना लगाना तो कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन अपने पापा को चूना लगाना ये कहीं पर नाइंसाफी हो सकती है और हमें अपना बोरिया बिस्तर निकलकर वहाँ से सटकना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक बच्चा देखिए अपने पापा को कैसे चूना लगाता है। बात बताऊं? मेरी फेसबुक पे 15 फेक आईडिया है। मुझे क्यों बता रहा है? आप जिस पूजा शर्मा को 10 दिन से चाय पे बुला रहे हो ना, वो मैं ही सांप को पाल रहा था। दोस्तों आज के जमाने में भूलना तो मानो हर किसी की आदत बन चुकी है, तो हर कोई चीज आसानी से भूल जाता है। तो यहाँ पर भाई साहब हमें एक झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं और वो कूड़ा इकट्ठा कर रहे होते हैं और कूड़ा इकट्ठा करने के बाद वो झाड़ू अपने बगल में डाल लेते हैं और इसके बाद भाई साहब भूल जाते हैं कि वो झाड़ू उन्होंने कहाँ रखी है। लेकिन कई देर बाद ढूंढने के बाद भी उन्हें याद नहीं आता कि आखिर झाड़ू उन्होंने कहाँ रखी। वैसे आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट्स बताइए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए 10 मिलियन वाइब्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप कभी मिस ना करें। और हाँ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।